क्या आपने कभी विराट कोहली, अमिताभ बच्चन, रणवीर सिंह और रतन टाटा की पर्सनैलिटीज को ध्यान से नोटिस किया है? विराट कोहली का फील्ड पर अग्रेशन और डेडिकेशन, अमिताभ बच्चन का पेशेंस और काम, रणवीर सिंह की एनर्जी और रतन टाटा का फोकस। ये चारों पर्सनैलिटीज एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन अपनी अपनी फील्ड के मास्टर हैं। और आज हम उनकी इसी पर्सनैलिटी के पीछे का सीक्रेट समझेंगे। और वीडियो के एंड तक आप सिर्फ इन चारों की ही नहीं, बल्कि अपनी और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के भी डिफरेंट पर्सनैलिटीज को समझ जाओगे। इसीलिए इस वीडियो में एंड तक बने रहना। थॉमस एरिक्सन की फेमस और इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बुक सराउंडेड बाय इडियट्स में ऑथर ने लोगों को 4 बिहेवियरल टाइप्स में डिवाइड किया है: रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू। चलो इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक टीचर ने स्टूडेंट ए, बी, सी और डी को एक स्कूल ग्रुप प्रोजेक्ट दिया। अब जो ए है वो इमीडिएटली प्रोजेक्ट की लीडरशिप ले लेता है। कौन क्या करेगा से लेकर डेडलाइन तक प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए, इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ए खुद पे ले लेता है। उसको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि काम सही से हो रहा है या नहीं, उससे सिर्फ काम खत्म करना है। बी प्रोजेक्ट को एक्साइटिंग बनाना चाहता है, इसीलिए वो नए आइडियाज, फन और क्रिएटिविटी पर ज्यादा फोकस करता है, लेकिन कभी कभी उसका फोकस भटक जाता है। सी शांत और पेशेंट है और वो सबको साथ लेकर चलता है। वो ये इंश्योर करता है कि ग्रुप में किसी की लड़ाई ना हो और वो शांति से अपना काम करता रहता है। जबकि डी इंस्ट्रक्शंस, रूल्स, डिटेल्स और परफेक्शन पे ध्यान देता है और तब तक सेटिस्फाई नहीं होता जब तक काम बिल्कुल सही से ना हो जाए। इस एग्जाम्पल में प्रोजेक्ट एक ही होता है, लेकिन हर बच्चा उसे अपने नजरिए से देखता है। ए को सिर्फ लीडर बनना है और कंट्रोल चाहिए, बी को फन और क्रिएटिविटी, सी को हार्मनी और स्टेबिलिटी और डी को लॉजिक और एक्यूरेसी। लेकिन जब हम ये डिफरेंसेस नहीं समझते तब तक लोगों को इडियट समझने लगते हैं, जबकि असल में वो बस अलग अलग बिहेवियरल टाइप्स होते हैं। इस एग्जांपल में ए रेड पर्सनालिटी का था, बी येलो का, सी ग्रीन का और डी ब्लू का। रेड लोग नेचुरल लीडर्स होते हैं और इन्हें किसी भी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी या चार्ज लेना पसंद होता है। ये जल्दी डिसीजंस लेते हैं और इनका फोकस इमोशंस के बजाय रिजल्ट्स पर होता है। रेड हर सिचुएशन को कंप्लीशन की तरह देखता है, फिर चाहे काम छोटा हो या बड़ा। इनकी एक प्रॉब्लम ये है कि ये कभी कभी बहुत डायरेक्ट और ब्लंट हो जाते हैं, जिस वजह से ना चाहते हुए भी ये दूसरों की फीलिंग्स को हर्ट कर देते हैं, लेकिन अंदर से ये सिर्फ जीतना, लीड करना और कंट्रोल में रहना चाहते हैं। और रेड से बिल्कुल ही ऑपोजिट ग्रीन लोग होते हैं। ये शांत, पेशेंट और डिपेंडेबल होते हैं। ये स्टेबिलिटी, रूटीन और कंफर्ट प्रेफर करते हैं और साथ ही ये ट्राई करते हैं कि लाउड आर्ग्यूमेंट्स, प्रेशर और सडन चेंजेस को अवॉइड करें। इनका नेचर सपोर्टिव होता है और इनकी बेस्ट बात यह है कि ये बिना क्रेडिट लिए दूसरों की मदद करते रहते हैं। लेकिन जब कोई न्यू सिचुएशंस आती हैं जो इनके कंफर्ट जोन से बिल्कुल अलग होती हैं, तब इनके लिए अपना ओपिनियन ओपनली रखना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। अब बात करते हैं हमारे रणवीर सिंह की, यानी येलो लोगों की। ये बहुत ही आउटगोइंग, बातूनी और हमेशा चीयरफुल होते हैं। ये जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ एनर्जी और एक्साइटमेंट अपने आप ही आ जाती है, क्योंकि उनकी वाइब ऐसी होती है। क्रिएटिव आइडियाज, फन और इंस्पिरेशन इनकी स्ट्रेंथ होती है। ये लोग ग्रुप में सबको इंक्लूड करना चाहते हैं और अटेंशन एंजॉय करते हैं, लेकिन क्योंकि इनका फोकस ज्यादा आइडियाज पर होता है, इसीलिए कभी कभी काम कंप्लीट करना इनके लिए चैलेंज बन जाता है। एंड अब लास्ट पर्सनैलिटी कलर है ब्लू। ब्लू लोग एनालिटिकल और डिटेल ओरिएंटेड होते हैं। इनके लिए एक्यूरेसी और परफेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये गलती करने से डरते हैं और हर चीज लॉजिकली और मैथेडिकली चेक करते हैं। कभी कभी तो ये इतना डिटेल पे फोकस कर देते हैं कि डिसीजन लेने में डिले हो जाता है। इस सबसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ आती है। हम जिस दुनिया में रहते हैं वहाँ हमें रोज अलग अलग लोगों के साथ काम करना पड़ता है। कभी बॉस रेड होता है, कभी कलीग येलो, घर में कोई ग्रीन होता है और टीम में कोई ब्लू। प्रॉब्लम ये नहीं है कि लोग अलग हैं, प्रॉब्लम ये है कि हमें समझ ही नहीं आता कि उनके साथ डील कैसे करें, और जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स, कॉन्फ्लिक्ट्स और फ्रस्ट्रेशन ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। इसीलिए अगर आप अपनी लाइफ, वर्क और रिलेशनशिप्स में आगे बढ़ना चाहते हो तो सिर्फ इन पर्सनैलिटीज को पहचानना काफी नहीं है। इनफैक्ट हमें ये सीखना होगा कि उनके साथ कैसे काम करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रेड पर्सनैलिटी के साथ काम कर रहे हो, जैसे कोई बॉस हो जो सिर्फ रिजल्ट चाहता है, तो उनसे सीधी बात करो। उन्हें लॉन्ग एक्सप्लेनेशंस नहीं चाहिए, उन्हें तो बस क्लियर आउटकम चाहिए। उनके लिए अननेसेसरी की डिटेल्स बोरिंग होती हैं, और जब काम स्लो हो जाता है या कोई सिली मिस्टेक होती है तो वो स्ट्रेस में आ जाते हैं। ऐसे टाइम पर आपको उनकी एनर्जी को काम की तरफ रीडायरेक्ट कर देना चाहिए। ऐसे ही येलो पर्सनैलिटी वाले लोग ऑफिस के आइडिया मशीन्स होते हैं, जो हमेशा एक्साइटेड और क्रिएटिव रहते हैं। इनके साथ फ्रेंडली और पॉजिटिव रहना जरूरी है और इनके आइडियाज को हमेशा एनकरेज करते रहना चाहिए। इस टाइप की पर्सनैलिटीज में ये नोटिस किया गया है कि ये सिर्फ बोलते हैं और इनका काम सिर्फ आइडियाज तक ही रह जाता है। इसीलिए उन्हें टू डू
टू लिस्ट और डेडलाइंस बना के देना इम्पोर्टेंट है, ताकि काम सिर्फ आइडियाज तक ही ना रहे और एग्जीक्यूट भी हो। जब आप इन्हें इग्नोर या अकेले छोड़ देते हो या ये पब्लिक में क्रिटिसाइज होते हैं, तब वो सबसे ज्यादा स्ट्रेस फील करते हैं। इनके लिए लोगों के साथ टाइम और अप्रिशिएशन ही बेस्ट मेडिसिन है। नेक्स्ट है ग्रीन पर्सनैलिटीज, जो शांत, स्टेबल और सपोर्टिव होती हैं। इन्हें क्लियर प्लान्स और प्रेडिक्टेबिलिटी चाहिए। सडन चेंजेस, कॉन्फ्लिक्ट और स्पॉटलाइट इन्हें स्ट्रेस्ड कर देती हैं। इनके साथ पेशेंस से काम करना चाहिए और इनके साथ काम करवाते वक्त हमेशा टास्क को छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ो और इनको इनका फीडबैक हमेशा प्राइवेटली दो। ब्लू लोग डिटेल ओरिएंटेड होते हैं और इनके साथ काम करने के लिए फैक्ट्स और डेटा मेन चीज होती है। इन्हें इमोशनल बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अनप्लान्ड चेंजेस, केयरलेस मिस्टेक्स और बिना लॉजिक के क्रिटिसिज्म इन्हें स्ट्रेस में डाल देता है। इन्हें हमेशा सोचने का टाइम दो और डिसीजंस में लॉजिक के साथ गाइड करो। कागी कंस्ट्रक्शंस के नाम की कंपनी के पास 2 प्रोजेक्ट्स के ऑर्डर आए। पहले प्रोजेक्ट के लिए राज और राहुल की टीम बनी। राज का फोकस था कि डेडलाइन टाइट है, डिसीजंस अभी लेंगे, और वहीं राहुल को बिना रिस्क एनालाइज किए और बिना डेटा देखे कोई डिसीजन नहीं लेना था। राज को लगा कि राहुल काम को स्लो कर रहा है और राहुल को लगा कि राज बिना प्लानिंग और डेटा के कुछ भी करे जा रहा है। दोनों केपेबल और सिंसियर थे, लेकिन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे और रीजन था उनकी डिफरेंट पर्सनैलिटीज। कंपनी का जो दूसरा प्रोजेक्ट था उसमें नेहा और सिमरन की टीम बनी। नेहा फास्ट और बोल्ड आइडियाज दे रही थी और सिमरन उन्हें ऑब्जर्व करके फ्लो को स्टेबल बना रही थी। इन दोनों के कोऑर्डिनेशन में नेहा डायरेक्शन सेट कर रही थी और सिमरन प्रोजेक्ट का पेस संभाल रही थी, और रिजल्ट में वो दोनों बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट के प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कंप्लीट कर देती हैं। अब यहाँ सवाल ये नहीं है कि कौन बेटर था, सवाल ये है कि कौन किसके साथ काम कर रहा था और किसकी कोऑर्डिनेशन बढ़िया थी। असल जिंदगी में यही प्रॉब्लम होती है, कोई स्पीड से जीतता है तो कोई डेप्थ से, और मोस्टली हम ये डिफरेंस समझने के बजाय सबको अपनी तरह चलाने की कोशिश करते हैं और वहीं से कॉन्फ्लिक्ट शुरू होते हैं। इसीलिए ये समझना जरूरी है कि हम अगर कोई काम पेयर या टीम में कर रहे हैं तो हर किसी का काम करने का तरीका और सोच अलग होती है। जैसे रेड और येलो लोग फास्ट पेस्ड, एक्शन ओरिएंटेड होते हैं और हाई एनर्जी एनवायरनमेंट एंजॉय करते हैं। ये लोग डिसीजंस जल्दी लेते हैं और बोलते भी ज्यादा हैं। दूसरी तरफ ब्लू और ग्रीन लोग थोड़े स्लो, मेथोडिकल और डेलिब्रेट होते हैं। वो सोच समझकर आगे बढ़ते हैं और सिर्फ तभी बोलते हैं जब जरूरत हो। कम्युनिकेशन में भी ये डिफरेंस दिखाई देता है। रेड और येलो लोग तेज, आउटस्पोकन और एक्सप्रेसिव होते हैं, लेकिन कभी कभी सुनना उनके लिए मुश्किल होता है। और दूसरी तरफ ब्लू और ग्रीन लोग थॉटफुल और क्वाइट होते हैं, पेशेंस के साथ बात करते हैं और केयरफुली डिसीजंस लेते हैं। सेम ही इन पर्सनैलिटीज के काम में होता है। रेड और ब्लू ज्यादा टास्क फोकस्ड और गोल ओरिएंटेड होते हैं और उनके लिए रिजल्ट्स उनकी प्रायोरिटी होती है, जबकि ग्रीन और येलो रिलेशनशिप और हार्मनी फोकस्ड होते हैं। टीम के साथ कोलैबोरेशन और स्मूथ एनवायरनमेंट मेंटेन करना उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इस वजह से कुछ कॉम्बिनेशंस के साथ में काम करना मुश्किल और मैसी हो जाता है। जैसे जब रेड और ग्रीन एक साथ डिसीजन ले रहे होते हैं तो रेड इम्पेशेंट हो जाता है और ग्रीन स्लो होने की वजह से प्रेशर फील करता है, और ऐसे ही बाकी सारी पर्सनैलिटीज के साथ होता है। तो क्या हम कोई ऐसा कॉम्बिनेशन बना सकते हैं जो 2 कलर्स का ही है और हर सिचुएशन में एक फुल कोऑर्डिनेशन और 0 कॉन्फ्लिक्ट के साथ काम कर सकते हैं? नहीं, ऐसा कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। हाँ, अगर हम स्पेसिफिकली किसी सिचुएशन की बात करें तो वहाँ हम सर्कमस्टेंसेस को देखकर टीम बना सकते हैं, लेकिन पहले से ये सोचना कि रेड और ग्रीन हमेशा हर सिचुएशन में कोऑर्डिनेशन के साथ काम करेंगे तो ये कहना मुश्किल है। तो फिर बेस्ट पेयर कौन सा है? बेस्ट पेयर वो है जब टीम में सब कलर्स बैलेंस में होते हैं। रेड की लीडरशिप, ब्लू की प्लानिंग, ग्रीन की हार्मनी और येलो की क्रिएटिविटी। जब ये कॉम्बिनेशन हो तब पेस, कम्युनिकेशन, टास्क और रिलेशनशिप सब कुछ परफेक्टली अलाइन होता है और काम स्मूथ और इफेक्टिव होता है। सो एंड में हमें ये लर्निंग मिलती है कि लोग बुरे नहीं होते, बस एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। जब हम पर्सनैलिटीज को समझना सीख जाते हैं तब फ्रस्ट्रेशन की जगह अंडरस्टैंडिंग आ जाती है और कॉन्फ्लिक्ट्स की जगह कोऑर्डिनेशन। अगर आप अपनी टीम, वर्क प्लेस या रिलेशनशिप्स में ट्रूली ग्रो करना चाहते हो तो सबको अपनी तरह बदलने की कोशिश मत करो, बस उनके कलर को समझो और उसे वाइजली यूज करो। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करो, और ऐसी ही अमेजिंग बुक समरीज के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।